हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पौधों द्वारा प्राप्त खाद्य सामग्री। तो बच्चों, हमें पौधों से क्या क्या खाद्य सामग्री प्राप्त होती है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ जैसे दालें, सब्जियां, फल, अनाज आदि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं। पौधों द्वारा हमें मुख्य रूप से 6 प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। पौधों द्वारा प्राप्त खाद्य सामग्री: नंबर 1 सब्जियां, नंबर 2 अनाज, नंबर 3 दालें, नंबर 4 मसाले, नंबर 5 फल और नंबर 6 तेल। हमें ये सब जो चीज़ें होती हैं, खाद्य सामग्री हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है सब्जियां। सब्जियां हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। ये हमें पौधों के विभिन्न भागों के रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे गाजर, आलू, पालक, बैंगन आदि। आगे, जड़ से मिलने वाली सब्जी। जड़ से बच्चों हमें क्या क्या मिलता है? गाजर, मूली, शलजम, ठीक है, ये सब क्या है? जड़ होती हैं। तने से मिलने वाली सब्जी। तना क्या क्या होता है? आलू और अदरक, ये क्या होता है बच्चों? तना होता है। पत्तों से मिलने वाली सब्जियां। पत्तों में मेथी, फूल गोभी, ठीक है, पालक, ये सब क्या है? पत्ते हैं। और फल के रूप में मिलने वाली सब्जियां, तो जो हमारी लौकी, भिंडी, टमाटर, बैगन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? फल होते हैं, ठीक है। तो हमें जो पौधे होते हैं उसकी भिन्न भिन्न, जड़ से भी सब्जियां मिलती हैं, तने से भी मिलती हैं, पत्तों से और फल से भी हमको सब्जियां मिलती हैं। आगे चलते हैं। अधिकांश सब्जियां पकाकर खाई जाती हैं, परंतु कुछ सब्जियां जैसे मूली, शलजम आदि को कच्चा भी खाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है अनाज। कुछ पौधों के बीजों से, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल आदि को हम अनाज के रूप में खाते हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, जो चावल, गेहूं, बाजरा, ये हमें कहाँ से? अनाज से प्राप्त होता है और ये हमारे शरीर की वृद्धि यानी हमें बढ़ने में मदद करते हैं। आगे दिया हुआ है कुछ पौधों से हमें दालें जैसे उड़द, अरहर, मूंग आदि भी प्राप्त होती हैं। इनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो कुछ पौधों से बच्चों हमें दालें प्राप्त होती हैं। आगे, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें मसालों जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया आदि की आवश्यकता होती है। ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो मसाले भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से, ठीक है। आगे, कुछ पौधों से हमें खट्टे मीठे फल जैसे संतरा, तरबूज, पपीता आदि प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ फल नरम व गूदेदार तथा कुछ फल सख्त होते हैं। ये रंग, आकार व स्वाद के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, जो फल होते हैं उनके सभी के जो रंग होता है, आकार होता है, स्वाद होता है, वो कैसा होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ फल नरम व गूदेदार होते हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा, ठीक है, पपीता, ये क्या है? गूदेदार फल हैं, ठीक है। और कुछ सख्त फल होते हैं यानी कड़क होते हैं। आगे दिया हुआ है मूंगफली, सरसों, नारियल आदि के बीजों से तेल निकाला जाता है। इस तेल का प्रयोग खाना पकाने व बालों में लगाने में किया जाता है। तो बच्चों, मूंगफली, सरसों, नारियल आदि के बीजों से क्या मिलता है? हमें तेल मिलता है और इनका प्रयोग हम खाना पकाने व बालों में लगाने के लिए करते हैं। आगे दिया हुआ है क्या आप जानते हैं नीम, महुआ और नारियल के तेलों से साबुन बनाए जाते हैं? तो नीम, महुआ और नारियल के तेलों से क्या? साबुन बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है याद रखने योग्य बातें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों।
पहला पॉइंट है, जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। अगला पॉइंट है, गेहूं, बाजरा, चावल आदि अनाज हैं। पौधों से हमें खट्टे मीठे फल प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, मूंगफली, नारियल, सरसों आदि के बीजों से तेल निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा पार्ट था वो यहीं पर पूरा होता है। अगले पार्ट में हम इस पार्ट के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों।